नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बिल्कुल मजा आने वाला है प्यारे साथियों। इस चैप्टर में बड़ा ही बिल्कुल आनंद के साथ इस चैप्टर को हम करेंगे और आपको बता देना चाहता हूँ एग्जाम में यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आपको हल्के में तो कतई नहीं लेना है। बड़ा मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन आता है, होता बिल्कुल इजी है। तो ध्यान से सुनना आप इस चैप्टर को, और आपसे वादा करता हूँ हर एक एक चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ आपको समझाते हुए चलूँगा। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हम मैथ को पढ़ रहे हैं, आपको ऐसे लगेगा कि हम तो कोई अपनी ही मनपसंद सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देख लिया कि आज का चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। वैसे तो साथियों दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, जिसमें हम दो चर होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो भी कोई अक्षर होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। दो चर बोले जैसे कि एक्स और वाई, दो चरों का जिक्र करेगा, चाहे कोई से भी हो, ए और बी हो, इसमें दो चरों का जिक्र किया जाएगा। वो हम आगे धीरे धीरे जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। देखिए इस पहले क्वेश्चन को एक बार करता हूं और आपको समझाता हूं। देखिए इसने कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए समस्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर में दो समस्या दी गई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी रैखिक समीकरण, एक समीकरण बनानी है। रैखिक समीकरण होते क्या है वो भी बताऊंगा। रैखिक समीकरण बनानी है, उसके बाद आपको क्या करना है, उनको ग्राफीय विधि से निरूपण करना है, यानी ग्राफ में दर्शाना है और वहीं से उसका आंसर बताना है। बिल्कुल मजा आएगा साथियों, बिल्कुल मजा आएगा, कह रहा हूं बार बार, लास्ट तक एक बार बने रहना। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जैसे कि मैं जैसे एक समीकरण लिखूं, मैं कहूं कि 2x प्लस 3y बराबर 4। इसमें देखो दो चर है ना, x और y। ठीक है, तो ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। इस तरीके की हमें रैखिक समीकरण बनानी है पहले, और उसके बाद हमें वहाँ से x और y z की अलग अलग तीन तीन मान निकालेंगे। बड़ा ही आनंद आएगा साथियों। ठीक है, तो देखिए हम, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पष्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अब मेरी बात ध्यान को सुनिए। कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मान लो कि आपके स्कूल में एक गणित की पहेली प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता होती रहती है ना गणित में, जैसे कि सबसे अच्छे मार्क्स कौन लाएगा, टेस्ट होता है, उनकी पहली प्रतियोगिता थी गणित में। ठीक है, कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने, हमें नहीं पता था कौन सी कक्षा है, वो x है। 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी आपकी क्लास में कितने भी छात्र हो, लेकिन उनमें 10 ही छात्रों ने क्या किया, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी जितने लड़कियों ने भाग लिया है और जितने लड़कों ने भाग लिया है, तो जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, समझाऊंगा। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम अगर डायरेक्ट क्या पूछते तो हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते थे साथियों, लेकिन हम पहले इसका रैखिक समीकरण बनाएंगे, फिर हम इसे ग्राफ में बनाएंगे और वहां से हमारा प्यारा सा आंसर निकल के आएगा। आप देखना हमारा आंसर कहाँ से निकलेगा, ग्राफ से निकलेगा। तो देखिएगा साथियों अब कैसे करते हैं, पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहता क्या है, इसने कहा है कि कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। हल करते हैं। हमें नहीं पता है कि देखो एक बात तो कन्फर्म है कि लड़के और लड़कियों दोनों ने भाग लिया है। ठीक है, क्या किया, लड़कों ने भाग लिया और लड़कियों ने। हमें नहीं पता है कि लड़कों ने कितने भाग लिया और लड़कियों ने कितनी भाग लिया। ठीक है, हमें यह दिया गया कि वो उससे 4 अधिक है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि इतने लड़कों ने भाग दिया, इतनी लड़कियों ने, नहीं बताया। जो नहीं बताया जाता है हम उसे मान लेते हैं साथियों। एक बार के लिए मैं मान लेता हूं, माना लड़कियों की संख्या, हमें नहीं पता है कितनी है। माना एक बार लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, तथा लड़कों की संख्या, इसे भी मान लो, लड़कों की संख्या को y मान लेते हैं। लड़कों की संख्या कितनी है, y। हमें नहीं पता था कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है, हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या x थी और लड़कों की संख्या y थी। अब ये कहता है कि कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो देखो 10 विद्यार्थियों में
लड़के और लड़कों ने दोनों ने मिला के तो भाग लिया होगा, यानी कुछ लड़कियां भी वहाँ पे मौजूद थी और कुछ लड़के भी मौजूद थे, यानी दोनों ने जब भाग लिया तब भी तो उस क्लास के 10 छात्र हुए थे। ठीक है, यानी मैं कहूँ कि लड़की x प्लस लड़के दोनों ने मिलकर कितने छात्र हुए, 10 छात्र, यानी 10 छात्रों ने कक्षा में भाग लिया। क्या आप इस बात को समझे मेरे? क्या आप अगर इस बात को समझ गए हैं तो प्लीज बताना। ठीक है, देखो इसने कहा है कि कक्षा में 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। हमें नहीं पता है कि कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y। अगर 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है तो दोनों ने मिलकर ही तो भाग लिया होगा, तब भी तो 10 होगी। चाहे वो 5 हो और दोनों में 5-5 हो, चाहे लड़के भी 5 हो लड़कियां भी 5 हो, चाहे लड़कियां 4 लड़के 6 हो, वो हमें नहीं पता। दोनों ने मिलकर ही तो 10 छात्र हुए होंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं साथियों तो बताना जरूर। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। आगे कहता है, देखो पहले रेखिक समीकरण बनानी है तो इसलिए हमने क्या कर रहे हैं, रेखिक समीकरण बना रहे हैं। अगर आप इसे हल आगे और हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे, देखिए x यहीं रखेंगे और ये y है इसको इधर भेज दो, ये प्लस का y है इधर जाएगा तो माइनस का, बराबर की साइड प्लस इधर, बराबर की साइड प्लस है तो इधर जाके माइनस का हो जाता है, ये हम जानते हैं 10 माइनस y। अब इसे दे दो नाम समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं साथियों, अब आगे क्या कहता है कि एक पहले आगे कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या कितनी मानी है हमने, x। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी मानी है, x। लड़कों की संख्या कितनी है, y। इसने कहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी इससे ये 4 अधिक है, तो 4 इसमें नहीं जोड़ेंगे साथियों, 4 इसमें जोड़ेंगे। देखो बराबर कब होता है, एक बात बताइए, ये आपका कॉन्सेप्ट हमेशा काम आएगा। जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब भी आपको यही समझाया जाएगा। आज ही आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में इस तरीके से बिठा लेना कि आपको कभी भी आगे समझने की जरूरत न पड़े। साथियों इसने कहा है कि जितनी लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या y से 4 अधिक है। तो आपने कहा कि सर ये 4 अधिक है तो इसमें 4 जोड़ना था। एक बात बताइए मुझे कि आपने तराजू देखा है ना, तोलने वाला, देखो जो आपको दुकानदार है जो दोनों तराजू बराबर होते हैं तभी वो सामान देता है, यानी 1 किलो का बाट डालता है और 1 किलो सामान आता है तभी वो आपको देता है, दोनों बराबर होने चाहिए। इसने हमने बराबर का निशान लगाया है, ये इससे 4 अधिक है। इसने साफ साफ बोला है कि जो लड़कियों की संख्या है वो 4 अधिक है। अगर मैं 4 इसके यहाँ पे जोड़ दूंगा, देखो अगर इसने कहा है कि लड़कों की संख्या y है और लड़कियों की संख्या x है, इससे 4 अधिक है, ये क्या है 4 अधिक है, ये 4 अधिक है x से। तो अगर मैं 4 इसको, ये 4 कम है यानी लड़कों की संख्या 4 कम हुई, अगर ये अधिक हुई तो इसमें अगर 4 और जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी आप इस बात को ऐसे याद रखना, जब भी आपको ऐसा कहा जाए तो आपको क्या करना है, दूसरी साइड जोड़ना है। क्या करना है, दूसरी साइड जोड़ना है। ठीक है, आप ऐसे याद रख लो। अब क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास x बराबर y प्लस 4। ठीक है, अब इसी नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई साथियों। ठीक है, यही दिया है क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, अब हमने सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कहा रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, दोनों के रेखिक समीकरण के युग्म बना लिए। अब हमें यहाँ से एक सारणी बनानी है, यानी x और y की दोनों ही समीकरणों से अलग अलग 2 सारणी बनेगी साथियों। कितनी, 2 टेबल बनेगी। 2 टेबल कैसे बनेगी वो बताऊंगा। 2 टेबल बनानी है x और y की, और फिर वहां से क्या करना, आपको ग्राफ को खींचना है। बड़ा ही आनंद आएगा, देखिए ध्यान से, एक सेकेंड रुकना, देख लेता हूँ मैं, आपको बोर्ड पे साफ दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए पहली समीकरण से बात करें, यदि पहली समीकरण क्या है, ये है समीकरण नंबर 1 को ही उठा लेते हैं, सारणी यहाँ बना देते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ी सी, x बराबर y प्लस 4 समीकरण नंबर 2। ठीक है, यही आया ना। अब देखिए टेबल बना देते हैं। कैसे बनाना है, देखो मेरी बात, पहले टेबल बना लो। पहले समीकरण 1 की टेबल बनाते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से ठीक है,
ये x और ये y। अब आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया, मैं बताऊंगा। देखो इसे आपको टेबल बनानी है, x के भी 3 मान चाहिए आपको, y के भी 3 मान चाहिए। वैसे 2 मान से भी काम चल जाएगा, लेकिन हमें 3 निकालने हैं ताकि हमारी कहीं भी गलती ना हो और ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए हमारा। ठीक है, देखो आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके पास 2 आ गई, दोनों ही समीकरण से क्या करना है, आपको x और y की 3 मान निकालने हैं और इस तरीके से हम सारणी में लिख लेंगे ताकि हमें क्या हो, कोई गड़बड़ी ना हो। कैसे लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 कहाँ, ये रही, इस पे गौर करो। समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 10 माइनस वाई। अब देखिए सबसे पहले याद रख के लिए, देखिए अब हमें क्या करना है, हम y का अलग अलग मान रख के देखेंगे। हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी के मालिक है। यहाँ पे y का मान 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। हम अलग अलग मान रखे हुए चेक करेंगे। अगर हम देखिए x का मान, अगर y का मान मैं 1 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 1, तो 10 में से 1 गया, x का मान कितना मिलेगा 9। एक बात मेरी बात ध्यान से सुनिए, x बराबर 10, अगर मैं कहता हूँ y बराबर 1, तो y बराबर 1 रखा हूँ तो x बराबर 10 में से 1 गया 9, x का मान कितना आ गया 9। लेकिन साथियों क्या आप एक बात बता सकते हैं, देखिए अगर ये 9 आया है तो हमें ग्राफ तक 9 खानों की आवश्यकता होगी, ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसी संख्या मान लो, कुछ ऐसी संख्या मान लो जो छोटा ग्राफ हो। अब आप कहेंगे सर वो कैसे माने, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं, वैसे 3 भी रख सकते हैं, मान आंसर सभी से सेम आएगा। अगर मैं इस y की जगह अगर मैं 4 रखूँ, क्या रखूँ, इस y की जगह अगर मैं 4 रखूँ, अगर y की जगह 4 रखता हूँ तो x का मान क्या आएगा, देखो 10 माइनस y की वैल्यू 4, तो 10 में से 4 गया 6, x का मान कितना आ गया 6, x का मान आ गया 6। यानी देखो इससे ज़्यादा ग्राफ नहीं जाएगा। इसके बाद मैंने y की वैल्यू 4 रखी है, इसके बाद अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो x का मान क्या आएगा, देखो 10 माइनस y की वैल्यू 5 रखो, क्या आएगा, x का मान 5 आएगा। यानी देखो ये 5,5 4,6 इसी के रूप में आ जाएगा, यानी ग्राफ बड़ा नहीं होगा। वैसे आप अपनी मर्जी है कितनी भी छोटी कितनी बड़ी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अगर सही एक्यूरेट अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप मेरी तरीके से रखना, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। वैसे हम कौन सा भी रख सकते हैं। अब देखिए इसमें कैसे बनेंगे, देखिए हमने y का मान क्या रखा 4, y का मान कितना रखा 4, x का मान कितना मिला 5, ये ऊपर रख दो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने x का मान कितना रखा, सॉरी 2 नंबर में y का मान कितना 5 थोड़ी मिला था, 6 मिला था। फिर हमने क्या किया, y का मान कितना रखा 5, y का मान कितना रखा था, ये देखो नीचे लिख रहा हूँ, y का मान 5, तो x का मान कितना मिला 5। अब देखो हमने y का मान 4 रख दिया, 5 रख दिया, तो y का मान एक 6 और रख दो, 6 रखेंगे y का मान 6 रखेंगे, इस समीकरण में रखना है। तो x बराबर 10 माइनस 6 कितना आएगा 4, यानी x का मान कितना आ जाएगा 4। देखो y का मान 6 रखा तो y का मान यहाँ पे 6 रखा, तो x का मान कितना मिला 4। तो देखिए y का मान कितना रखा 6, तो x का मान कितना मिला 6, वो छोड़ी 4। जो x का मान मिलता है वो यहाँ पे रखते हैं, जो y का मान रखते हैं वो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करना होता है साथियों, समझे मेरी बात को आप। इसी तरीके से देखो हमने समीकरण 1 से टेबल बना ली, इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ से भी क्या करनी है, टेबल बनानी है। तो कैसे बनाएंगे साथियों, अगर आप वो टेबल को समझ गए हैं साथियों तो ज़रूर लाइक करके बताना, ठीक है, कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि वही मुझे बताता है कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब इसी तरीके से समीकरण 2 से टेबल बनाते हैं। समीकरण 2 से कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो आएगा वो x का मान आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो y का मान आएगा, ठीक है। समीकरण 2 का है, उठा लो समीकरण को, x बराबर y प्लस 4, x बराबर y प्लस 4, यही है ना। अब देखो हमें x का मान मिलेगा, y का अलग अलग मान रखेंगे, अपनी मर्जी है, y का कुछ भी रखो, 0 रखो, 1 रखो, -1 रखो, कुछ भी रखो, अपनी मर्जी है, -2 रखो, -3, ठीक है, अपनी ही मर्जी है। जैसे कि मैं कहूँ इस समीकरण में अगर मैं y का, देखो यहाँ पे y का मान रखेंगे तो यहाँ से हमें x का मान मिलेगा। मैं कहूँ कि y का मान 0 रखने पर, आपको लिखना है इसे 0 रखने पर,
y का मान 0 रखने पर, तो x बराबर y का जगह 0 रखेंगे तो +4, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, यानी हमने y का मान कितना रखा 0, y का मान 0, तो x का मान कितना मिला 4। ऐसे करना है साथियों। अब वापस देखिए इसी समीकरण में x बराबर y + 4, 0 रख दिया तो y का मान 1 रखते हैं, 1 रखने पर y का मान 1 रखेंगे तो x बराबर y की जगह 1 रखो +4, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, यानी y का मान 1 रखा हमने, x का मान कितना आया 5। ठीक है, यही आया साथियों। ठीक है, वापस इसी समीकरण में x बराबर, ऐसे वापस लिखना आपको, कॉपी में ऐसे अच्छी तरीके से करना है। 1 रख दिया, y का मान 2 भी रख सकते हैं साथियों। एक बात बताइए, मैं y का मान यहाँ पे 2 रखूँगा तो मुझे 4 और 2 6 मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर चाहो तो आप माइनस में वैल्यू रख के इसे छोटा भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम y का मान 2 ही रख लेते हैं। 2 रखने पर y का मान 2 रखने पर, तो y की जगह क्या रखो 2, तो x बराबर 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। यानी देखो y का मान हमने 2 रखा तो x का मान कितना मिला 6, y का मान कितना रखा था 2, x का कितना मिला 6। यानी इस प्रकार हमारे पास दोनों ही टेबल आ चुकी है जिसकी हमें आवश्यकता है। ये दोनों टेबल ही हमें उस ग्राफ को बनाने में सहायता करेगी। ठीक है साथियों, जिसकी हमें ज़रूरत है, क्या है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो साथियों अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाएंगे इन्हीं टेबल की सहायता से। बस आपको इन टेबल का ही काम है। ठीक है, अब चलिए इसको एक साइड रब कर देता हूं क्योंकि अब ग्राफ की भी आवश्यकता होगी हमें। इतनी बात अगर आप समझ गए हों, सबसे पहले देखिए हमने रैखिक समीकरण बनाई, उसके बाद हमने टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए साथियों, ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी रेखा होती है जो ऐसी आडी रेखा होती है, तो यहाँ पे ऐसी समतल रखी होती है, उसे हम बोलते हैं एक्स एक्स। क्या बोलते हैं, एक्स एक्स। और जो ये खड़ी रेखा होती है उसे बोलते हैं वाई एक्स। याद रखना है इसे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वाई एक्स। ये आपका होता है माइनस का वाई एक्स, ठीक है, और ये होता है आपका, ये भी आपका माइनस का एक्स होता है। इधर साइड आ रहा माइनस का और इस साइड आ रहा प्लस का एक्स, सॉरी प्लस का एक्स। ये आपका एक्स एक्स होता है, वो भी प्लस का। ठीक है, ये आप जान गए होंगे। देखिए ये वाई एक्स होता है, इससे ये इसका मूल बिंदु होता है, इसे हम कहते हैं ओ मूल बिंदु। इसे ग्राफ होता है, आपको कॉपी में मिलेगा, आपको जब भी एग्जाम होगा तो आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अलग अलग हम क्या करते हैं, इसके खाने बनाने का प्रयास करते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार यहाँ पे 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस में चलेगा, -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4। ऐसे ग्राफ बनाना होता है, ये आपको मिलेगा। मैं तो बोर्ड पे बना रहा हूँ, इसलिए देखिए अंदाजे से बना रहा हूँ। ये बॉक्स बराबर होने चाहिए ऊपर नीचे, ठीक है, अंदाजे से बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब हमारे पास 2 टेबल आ चुकी है। कौन कौन सी, एक तो ये वाली टेबल और एक ये वाली। देखिए x बराबर 6, x बराबर 6 और y बराबर 4, यानी 6,4 6,4, यानी x का मान 6। देखो कहाँ पे है, x का मान 6। आप कहोगे सर x का मान, तो देखो x अक्ष पे देखना है, x वाले का मान x अक्ष पे भी देखना है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष। जब भी x अक्ष बोलूँ तब आपको इस पे देखना है। तो x का मान 6 कहाँ पे है, तो ये रहा, ये x का मान 6। ठीक है, y का मान 4 कहाँ पे, प्लस का 4, ये रहा। देखो अब क्या करना है हमें, इसको ऐसे आगे की ओर बढ़ा दो। जैसे ही ये 6 आया, इसको ऊपर की ओर बढ़ा दो, यानी ये दोनों यहाँ पे तो मिल रहे हैं। यानी देखो ये 4 है, ये 6, 6,4,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये क्या है हमारा 6,4। समझ गए आप मेरी बात को। देखिए इसने कहा 6,4 जो बिंदु है उसे दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे। देखिए एक्स अक्ष पे 6 है, वाई अक्ष पे 4 है, तो जैसे 4 आगे की ओर चला और 6 नीचे मिला, जहाँ भी दोनों ही क्रॉस मिले उसे हम कह देंगे 6,4। ठीक है, वापिस देखिए 5,5, एक्स भी 5 है और वाई भी 5 है, यहाँ से आगे चला और वाई ऊपर ऊपर चला और यहाँ पे आके ये देखो ये क्या हो जाएगा 5,5। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या है 4,6, यानी एक्स का मान 4, ये एक्स का मान 4 और वाई का मान कितना है 6। वाई का मान देखो, एक्स का मान ये है 4, एक्स पे 4 ये रहा और वाई का मान 6 यहाँ पे, तो ऊपर चलो, ऊपर चले और जैसे ही एक्स का मान 4 है, जैसे ही ऊपर चले और 6 आते ही रुक गए, क्योंकि वाई का मान कितना देखना है हमें 6 तक। देखो यानी एक्स अक्ष पे चले और जैसे ही यहाँ पे आके रुक गए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4,6। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको ऐसे डॉट बिंदु से दर्शा देंगे। ये हमने फर्स्ट टेबल के तीनों ही निर्देशांक को दर्शा दिया। ठीक है साथियों, अब इसको मिला देते हैं। अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दो। सर मिला दिया। ठीक है, ये जो टेबल आई, ये जो रेखा आई है वो किस समीकरण से आई है, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y = 10। इसकी इधर ऊपर लिख देंगे कि ये समीकरण किस, ये रेखा किसकी आई है, x + y = 10। ठीक है, अब दूसरी टेबल की बात करते हैं। दूसरी टेबल क्या है, x = 4, y = 5 और 6 और y = 0, 1, 2, 3। यानी x का मान तो 4 और y का मान 0, x का मान 4 यानी y का मान 0, x के ऊपर तो 4, x के ऊपर तो 4 ये रहा और y के ऊपर 0, यानी y के ऊपर तो चलना भी नहीं है, y वाली रेखा पर तो बिल्कुल भी नहीं चलना है और सिर्फ x वाला, x पर कितना है 4, तो इसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4,0। इसके साथ में लिख देना 4,0। ठीक है, उसके बाद 5,1, x पर कितना है 5 और y पर कितना है 1। x पे 5 है, ऊपर चलेंगे जैसे ही 1 की सीध में आ जाएंगे रुक जाएंगे, यानी x पे कितना, x पे तो 5 चलना है और y पे कितना चलना है 1। देखो ये आ गया 5,1, ये कितना हो जाएगा 5,1। ठीक है, आगे क्या है 6,2, 6,2 ये 6 है और y का मान कितना आएगा, y का मान 2। देखो 6, x के ऊपर 6 है, देखो x वाली, x का मान 6 और y का मान 2। x पे तो हमें 6 चलना है और y पे कितना चलना है 2। तो देखिए 6 तो x पे तो हम 6 चल दिए, y पे कितना चलना है 2। जैसे ऊपर यहाँ तक चलेंगे और देखो 6 और ऊपर चले, यहाँ देखो इसके सीध में क्या है 2, ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6,2। ठीक है, अब इस रेखा को भी आपस में मिला दो। क्या मिला दो, आपस में मिला दो। चलिए मिलाते हैं। मिला दिया। अब ये जो रेखा आई है वो किस समीकरण से आई है, x = y + 4, सॉरी x = 10 - y से आई है। ये समीकरण किससे आई है, 10 - y से। तो इसके अच्छा सेकंड वाली समीकरण चाहिए, तो इसके ऊपर रख देंगे कि ये समीकरण इससे आई है। ठीक है, ये हो गया ग्राफ का निरूपण। अब आप कहेंगे सर आपने तो यह भी कहा था हमारा आंसर भी निकलेगा यहाँ से, वो तो नहीं निकला। इसने लास्ट में ये भी पूछा है प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के व लड़कियों की संख्या, वो कैसे निकाले साथियों, तो वो हमारा आंसर आ गया। आपको ध्यान से देखना है। देखो दोनों रेखाएं हैं, एक रेखा ये जा रही है और एक रेखा ये आ रही है। इन दोनों रेखा ने जिस बिंदु पे काटा है, प्रतिच्छेद किया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इसने कहाँ काटा है, यहाँ पे काटा है। ठीक है, तो देखो ये कितना है, x पे कितना है 7 और y पे कितना है 3, यानी देखो ये x पे 7 है और y पे 3 है, तो इसकी निर्देशांक कितने हो जाएंगे 7,3। निर्देशांक कितने आए, मेरी बात ध्यान से सुनो। निर्देशांक आए हैं 7,3 और जो पहले मान होता है वो x का होता है, जो बाद में होता है वो y का होता है। हम जानते हैं 7,3। देखो x पे तो 7 है और y पे 3 है, यहीं काटा है। ठीक है, यहीं काटा है इसको, तो इसकी निर्देशांक 7,3 है। तो हमने माना था लड़कियों की संख्या कितनी है x, तो x का मान कितना आ गया 7, और हमने माना था लड़कों की संख्या
y का मान कितना आ गया 3। और यही हमें ज्ञात करना था साथियों कि लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी यहाँ तक साथियों। अगर आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है और ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बता देना साथियों। बड़ी ही मेहनत लगती है आपको ये समझाने के लिए, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि आपको बिल्कुल डिटेल से बताने के लिए। ठीक है साथियों, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं अब इसका सेकेंड पार्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 यानी इसी का सेकंड पार्ट क्या है, चलिए इसको जानते हैं। इसने कहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 समीकरण बनानी है, रेखिक समीकरण बनानी है, फिर इनकी टेबल बनानी है, फिर इनका ग्राफ बनाना है। जहाँ से दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वही इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट समझते हैं। देखिए हमें नहीं पता एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक पेन का मूल्य कितना है, नहीं जानते हैं तो हम मान लेंगे। माना, देखिए इसका हल करते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य, हमें नहीं पता कि पेंसिल का मूल्य कितना है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य y रुपये है। ठीक है, अब ये कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, यानी एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x। ठीक है, और 7 कलमों का, एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 7 कलमों का 7y, और दोनों का मूल्य जोड़ के कितना दिया गया है, यानी दोनों का मूल्य 50 रुपये, तो इसके बराबर कर देंगे। बस ये आपको रेखिक समीकरण बनानी आनी चाहिए साथियों, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें नहीं पता था कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य कितना है। हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य तो x रुपये था और एक कलम का मूल्य y रुपये था। इसने कहा था कि 5 पेंसिल, तो एक का x रुपये है तो 5 का 5x रुपये। ठीक है, एक कलम का मूल्य x y रुपये, तो 7 का 7y, और दोनों का मूल्य हमें दिया गया 50, तो दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दिया। यहाँ से हमारे पास एक रेखिक समीकरण आ गई। अगर इसको आगे और हल करना चाहिए, कैसे हल करेंगे, देखिए 5x बराबर, ये 7y इधर जाएगा तो माइनस का, यानी 50, ये 7y इधर गया तो माइनस का 7y, और ये 5 भी गुणा में, इसको भी इधर भेज दो तो ये भाग में। ठीक है, इसी दे दो समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी शर्त क्या कहता है, दूसरी शर्त भी है। दूसरी शर्त क्या है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य भी दिया गया है, यानी 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य y रुपये है, सॉरी एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x, एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 5 कलमों का रुपये 5y, और दोनों का मूल्य हमें जोड़ के कितना दिया गया है 46 रुपये। कितना दिया गया है 46 रुपये। और यही आपके पास दूसरी रेखिक समीकरण आ गई। सबसे पहले आपको रेखिक समीकरण ज्ञात करना है। अब देखिए इसको आगे और हल करना चाहिए तो ये 5y इधर जाएगा तो माइनस का, तो 7x बराबर 46, ये प्लस का 5y इधर जाएगा तो माइनस का 5y। अब ये 7 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, क्या होगा भाग में, और इसे कहते हैं हम दूसरी रेखिक समीकरण। ये क्या आ गई हमारे पास, दूसरी रेखिक समीकरण आ गई साथियों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ भी खींचना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 2 रेखिक समीकरण। क्या नीचे जगह बच रही है, एक सेकंड रुकना, नीचे जगह नहीं बच रही है तो बना लेंगे हम। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से टेबल जो बनेगी इस प्रकार बना लेनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे x का मान आएगा, यहाँ पे y का मान आएगा। ठीक है, और एक बनेगी हमारे पास समीकरण 2 से टेबल, समीकरण 2 से, वो भी इस प्रकार बनेगी।
x का मान आएगा, y का मान आएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से जो भी टेबल के मान आएंगे वो इसमें रखेंगे, और समीकरण 2 से जो भी x और y की मान आएगी वो यहाँ पे रखेंगे साथियों। ठीक है, अभी भी थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या सही दिखाई दे रहा है? चलिए अब करते हैं। अब देखिए मेरे पास समीकरण 1 क्या है, पहले समीकरण 1 को उठाओ। समीकरण 1 ये बैठी, यहाँ पे बैठी है, इसको उठा लो। x बराबर क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x बराबर 50y माइनस 7y बटे 5। तो अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे y का अलग अलग मान रखना है, और हमें क्या करना है, x का मान मिलेगा। तो एक बात बताइए साथियों, y का क्या मान रखूँ? अब आप कहेंगे क्या 0 नहीं रख सकते? रख सकते हैं। 7 का मान अगर मैं y का मान 0 रखूँ, y का मान अगर 0 रखूँगा तो ये पूरा का पूरा 0, 7 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, और 50 में 5 का भाग देंगे 10, यानी कितना बड़ा आएगा 10। और मुझे 10 तक खाने बनाने पड़ेंगे ग्राफ में। कितने तक खाने बनाने पड़ेंगे? ग्राफ में 10 तक खाने बनाने पड़ेंगे। तो क्या यहाँ पे 0, तो चलिए 0 रख लेते हैं। फिर y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर देखिए मेरी बात ध्यान से, x बराबर 50 माइनस 7, y की जगह 0 बटे 5। 7 को 0 से गुणा करेंगे 0, यहाँ पे क्या आएगा 50, और 50 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5 दाम 50, यानी x का मान आपने 0 रखा, y का मान कितना मिला 10। x का मान y का मान आपने 0 रखा, x का मान आपको कितना मिला 10, यही मिला ना। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या रखें? अब आप कहेंगे सर क्या मैं 2 नहीं रख सकता, 1 नहीं रख सकता? रखो 1, y का मान रखे तो देखो 1। चलो ठीक है, y का मान 1 रखते हैं, आपके कहने से 1 रखा। समीकरण क्या, x बराबर 50 माइनस 7 गुणा y की जगह 1 रख दिया बटे 5। 50 में से 7 गए, कितने बचेगा बताओ? 43। क्या 43 में 5 का भाग जाता है? नहीं जाएगा, यानी एक पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी, एक पॉइंटों में आंसर आएगा। तो इसलिए हम 1 तो नहीं रख सकते। क्या 2 रखेंगे? तो 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, 50 में से 14 जाएगा, फिर भी पॉइंटों में आएगा। 3 रखेंगे तो भी 7 की 21 नहीं आएगा। 4 रखेंगे तो भी नहीं। तो क्या रखें? 5 रखेंगे। तो क्या रखते हैं इस बार? y बराबर 5 रखने पर, ये आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा साथियों, है इजी, क्योंकि हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 5 7 35, 50 में से देखो x बराबर 50 माइनस 5 रखा, 7 पंजा 35 बटे 5। 50 में से 35 गया 15, और 15 में 5 का भाग दिया, कितना आया 3, यानी y का मान 5 रखा, x का मान कितना मिला 3, यही मिला। वो x का मान, y का मान कितना रखा हमने 5, और x का मान कितना मिला 3। ठीक है सर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा साथियों। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए आगे कैसे करें, अब बताओ y का और क्या मान रखें, बताओ, अब आप बताओ। अब आप पे छोड़ दिया मैंने, तो क्या 10 रखें? बताओ, 10 ही रखेंगे, और तो क्या आएगा? देखो 6 रखेंगे, 7 रखेंगे तो भी ये पॉइंटों में आएगा, 8 रखेंगे, 8 7 और 6 रखे 42 आया, 8 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 9 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, फिर 10 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो 5 से पूरा नहीं कटेगा। आप रख के देख लेना साथियों, जो भी आपको फिट लगे उसको रख देना, जो आपको पूरा वैल्यू दे। कोई भी आपको ये नहीं कि सर ने आपको वो कराए हैं वैसे करे, नहीं, आपको जो फिट लगे वो करना। इतना हो सकता है अगर आप सही नहीं चले तो आपका ग्राफ या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाकर काम करें तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो देखिए इसी इक्वेशन में y का मान क्या रखते हैं 10, तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणा y का मान 10 बटे 5, y का मान कितना रखा है 10। तो देखिए 50 माइनस 7 को 10 से गुणा किया 70 बटे 5, 50 में से 20, 50 में 70 जाएगा माइनस का 20 बटे 5, 5 ओके 20, यानी माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा साथियों? माइनस का 4। y का मान कितना रखा? y का मान 10, x का मान कितना मिला? माइनस का 4। यही तो मिला है, यही नहीं मिला क्या साथियों? यही मिला है। तो इस तरीके से आपको करना है, क्या करना है? इस तरीके से आपको इसको करना है साथियों। ठीक है,
आप मेरी बात को समझ रहे होंगे ध्यान से, ठीक है। अब क्या करना है, अब सेकंड टेबल से, अब जो सेकंड समीकरण है उससे क्या करना है हमें, सेकंड समीकरण से अब टेबल का मान निकालना है। सेकंड समीकरण क्या है, x बराबर 46 माइनस 5y, x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7। अब बताओ y का क्या क्या मान रखिए कि हमें x का मान मिल जा रही। अब देखो y का अगर मैं मान 0 रखूँगा तो 5 को 0 से गुणा करूँगा 0 आएगा ना साथियों, और फिर यहाँ पे 46 बचेगा। 46 में 7 का भाग जाता है, कभी भी नहीं जाता। फिर 1 रखूँगा, 46 से 5 जाएगा, 41 बचेगा, 41 में भी 7 का नहीं जाता। फिर 2 रखूँगा तो क्या होगा, 5 दूनी 10, फिर 36 आएगा, फिर भी नहीं जाता। फिर 3 रखूँगा, 5 दिया 15, 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 31 बचेगा, 31 में भी नहीं जाता। फिर क्या रखें, कितना रख दिया हमने, 3 रख दिया, 4 रखेंगे, 5 के 20, कितना रखेंगे, 5 के 20, फिर भी नहीं जाएगा तो क्या रखें, 5 रखें, 5 रखेंगे तो 5 पंजा 25, और 25 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 25 जाएगा तो 21 बचेगा, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। साथियों कैसे करेंगे, देखो हमने 0 रखा तो ये 0, 46 में 7 का भाग नहीं जा रहा था। 1 रखा तो 46 में 5 गया 41, फिर भी नहीं जा रहा। तो हमने देखा कि जब हम y का मान 5 रखते हैं तो x का मान कितना मिलता है, 46 माइनस 5 इंटू 5 बटे 7, तो 46 माइनस 5 इंटू 5 25 बटे 7, 46 में 25 जाएगा 21, 21 में 7 का भाग दिया 3, यानी एक तो मिल गया y का मान हमने 5 रखा, x का मान कितना मिला 3, y का मान 5 रखा, x का मान 3 मिला, कितना मिला 3 मिला। ठीक है साथियों, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर क्या रखिए, इस तरीके से बताओ, हम 5 रख दिया, 6 रखेंगे, 6 पंजा 30, फिर भी नहीं जाएगा। 7 रखेंगे, 7 पंजा 35, 46 में से 35 घटाएंगे तो भी नहीं जाएगा। 8 रखेंगे तो भी नहीं जाएगा। 10 पंजे 50, फिर भी नहीं जाएगा। तो 12 रखते हैं, 12 पे जाएगा। अगर हम y का मान 12 रखें, y का मान कितना रखें 12, तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणा y की जगह 12 बटे 7, x बराबर 46, 12 पंजा 60, ठीक है, बटे 7, 46 में से 60 गया, कितना बचेगा बताओ, माइनस का 14 बटे 7, कितना आएगा माइनस का 2। यानी जब आप y का मान 12 रखते हो तो आपको x का मान माइनस का 2 मिलता है। यानी आपने y का मान कितना रखा 12, x का मान कितना मिला माइनस का 2। अब बताइए, अब हमारे पास एक दुविधा और आ गई। देखिए सर, हमने 12 तक तो मान रख लिया, क्या इतने बड़ी मान रखनी पड़ेंगी, फिर हमारा ग्राफ कितना बड़ा होगा, तो क्या करें, तो फिर माइनस में रखना स्टार्ट कर दो, वैल्यू माइनस में रखो। एक कोई ऐसी वैल्यू माइनस में रखो जिससे कि हमारा पूरा पूरा कट जाए, क्या हो, कट जाए, पूरा पूरा। देखिए मैं कहूँ इसी इक्वेशन में x बराबर 46 माइनस 5 गुणा y की जगह क्या रखूँ, देखो अगर माइनस 1 रखता हूँ तो ये प्लस का 46 और 5 क्या होगा, 46 और 5 तो ये तो फिर 51 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, 2 रखते हैं, माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस के 5 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे, प्लस का 10, और 46 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56, और 56 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं जब y का मान -2 रखते हैं तो यहाँ पे माइनस का 2 रखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 बटे 7, 46 में 10 जोड़ेंगे 56 बटे 7, 7 का भाग देंगे 56 में तो कितना आएगा 8। यानी जब आप y का मान -2 रखते हैं तो x का मान कितना मिलता है 8, y का मान -2 रखते हैं तो x का मान आपको 8 मिलता है। तो साथियों इस प्रकार हमने कैसे भी करके टेबल को पूरा कर लिया, और इस प्रकार आपको टेबल को पूरा करना है साथियों। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ग्राफ बनाना है। अब पता नहीं ग्राफ कितना बड़ा बनेगा, ठीक है, तो चलिए आपको मेन है टेबल निकालना सिखाना। ग्राफ तो आप खुद बना भी लेंगे, लेकिन चलिए फिर भी बना के दिखाता हूँ आपको फटाफट। ठीक है, अब ये सिर्फ हमें 2 टेबल ही काम आएगी। ठीक है,
चलिए ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की प्लस में वैल्यू कितनी बड़ी है सबसे बड़ी, यहाँ पे तो 10 है, y की भी 10 है, लेकिन यहाँ पे 12 है, यानी 12 तक ग्राफ बनाना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं ये हमारा x होता है, और ये आपका -x, और ये आपका -y, और ये आपका प्लस का yx। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु होता है। बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 तक बना रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3, ये थोड़ा सही नहीं बना, इस हाँ बराबर के होने चाहिए सभी। ठीक है, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है साथियों, इसी प्रकार माइनस में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7 और माइनस का 8, माइनस का 9। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ठीक है साथियों, आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। थोड़ा सा ग्राफ बड़ा होने वाला है, इसलिए थोड़े से छोटे छोटे लिखे हैं। देखिए पहली टेबल पे आते हैं। पहली टेबल क्या कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए साथियों। पहली टेबल कहती है कि आपको x का मान 10 और y का मान 0। x पे आपको 10 चलना है, ये x है, प्लस x है, ये क्या है प्लस का, सॉरी गलत लिख दिया, ये y है और ये एक मिस्टेक हो जाती है। चलिए वापस बताता हूँ आपको। ये तो आपका प्लस का x है, और ये आपका माइनस का x और ये माइनस का y और ये प्लस का y। ठीक है, इसने कहा है आपको x पे कितना चलना है, x पे 10 और y पे 0। x पे 10, ये यहाँ से चले हम मूल बिंदु से, जैसे ही 10 आया हम रुक गए, और y पे चलना ही नहीं है, y का मान तो 0 दिया हुआ है, y का मान 0, y का मान 0, इस रेखा पे y का मान 0 होता है और इस रेखा पे x का मान 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा निर्देशांक हो जाएगा, इसके आगे लिख देंगे 10,0, 10,0। ठीक है, उसके बाद 3,5, यानी x पे तो आपको 3 चलना है, 1 2 3, और y पे कितना चलना है 5। जैसे ही हम चलते गए, जैसे ही चलते गए 5 आया तो यहाँ पे आके रुक गए। ये कितना है 3,5। ठीक है सर, उसके बाद क्या, माइनस का 4,10। जो पहला x आया, x की वैल्यू -4 कहाँ पे है, देखो x तो यही है, और यहाँ पे क्या है -4, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 10 है, ये देखो y की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से चलना है, जैसे ही 10 आए वहाँ पे आपको रुक जाना है, चलते गए, और यहाँ पे आके क्या हुआ, हमें देखो ये देखो -4 से चले, जैसे ही y की वैल्यू +10 आई वहाँ पे आके रुक गए, यानी हमने x पे -4 पे चलना स्टार्ट किया, -4 तक चले, और y पे यानी इस रेखा पर कहाँ तक चले, 10 तक। तो ये निर्देशांक हो गए -4,10। ठीक है, अब इस रेखा को मिला दो, अब इस रेखा को मिला दो। ये जो रेखा आई है वो किस समीकरण की आई है, पहली समीकरण की आई है। पहली समीकरण इसके ऊपर लिख देना आप साथियों, क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी है। ठीक है, अब वापस दूसरी टेबल से देखते हैं। x का मान 3, y का मान 5। x का मान, x पे 3 चलना है, 1 2 3, ये x है, ये yx है। x पे कितना चले 3, y पे कितना चलना है 5। तो ये देखो 3,5 पहले से ही है, 3,5 इसी के तो ऊपर है, देखो 3,5, 3 चले, y पे 5 चले। ठीक है सर, आगे क्या है, माइनस का 2,12, माइनस के 2,12। x पे तो आपको चलना है -2, और y पे कितना चलना है 12। तो -2, देखो 1 2, -2, यानी x पर कितना चलना है -2। ठीक है, और y पे कितना चलना है 12। चलते गए, जैसे ही -12 आए वहाँ पे, सॉरी प्लस का 12 आया, हम रुक गए। ये क्या है, -2,12। ठीक है,
एक निर्देशांक हमारा ये हो गया, सेकंड समीकरण का एक ये हो गया। ठीक है, अब आगे बताओ, आगे क्या है, 8 कोमा -2, 8 कोमा -2, यानी एक्स पे तो आपको कितना चलना है 8, एक्स पे 8 चलो, 1 2 3 4 5 ये रहा। ठीक है, आगे कहते हैं वाई पे कितना चलना है -2, वाई पे -2, देखो 8 चले और ये वाई है, वाई पे माइनस की वैल्यू यहाँ पे होती है, तो 1 2 यहाँ पे चले और यहाँ पे क्या है, ये निर्देशक हमारा क्या हो जाएगा 8 कोमा -2। अब इनको रेखा को मिला दो, जो रेड रेड वाले निर्देशांक है इनको आपस में मिला दो। क्या कर दिया हमने, मिला दिया। अब देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से ग्राफ आ गया, यही इसे ग्राफीय निरूपण कहते हैं साथियों, इसे क्या कहते हैं, ग्राफीय निरूपण कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अब हमें क्या निकालना है, एक पेंसिल था, एक कलम का मूल्य हमें नहीं पता, हमने माना था एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य y रुपये है, और मैंने कहा था कि जब दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को काटे, वही इसका आंसर होता है। प्रतिच्छेद बिंदु कितना है 3,5, 3,5, और आपको पता है जो पहले मान आता है वो x का होता है, फिर बाद में आता है वो y का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 और y बराबर 5, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को करना था। आई होप कि साथियों आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बिल्कुल अपनी जी जान से समझाने का पूरा प्रयास किया है। आपको अगर पसंद आया, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों प्लीज़ अपना एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। तो साथियों चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, इसकी नेक्स्ट पार्ट से बड़ा आनंद आएगा आगे। अगर आप इस पार्ट को अगर अच्छे से समझ लिया ना, तो आपसे वादा करता हूँ आगे की पार्टों में कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल डिटेल से समझा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।